कानपुर लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से छोड़े जा रहे पानी ने गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर को तेजी से बढ़ा दिया है। गंगा अब चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जबकि यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है और निचले इलाकों पर विशेष निगरानी की जा रही है। लगातार बारिश और नरोरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी का असर अब कानपुर में साफ दिखाई देने लगा है। शुक्रवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर बढ़कर 113.41 मीटर पहुंच गया, जो 114 मीटर के चेतावनी स्तर से महज 59 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं डाउन स्ट्रीम पर जलस्तर 113.26 मीटर दर्ज किया गया। बैराज से करीब 2,74,985 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके की प्रशासन की तैयारियां हैं? हाँ, इस समय ऑफ कोर्स वर्षा ऋतु सब जगह है और अगस्त का हमारा ये प्रथम सप्ताह है। इसमें जलस्तर बढ़ा है, खतरे के निशान को तो पार नहीं किया है, परंतु हमने सभी को अलर्ट किया है। हमारे जनपद में यमुना जी में भी और गंगा जी में भी जलस्तर बढ़ा है, परंतु अभी सेफ लिमिट्स में ही है। लोगों को अलर्ट किया गया है और किसी आपदा की दशा में जो हमारी फ्लड कंपनी पीएसी है और इस बार एनडीआरएफ की भी एक यूनिट हमारे पास में है, 11 बटालियन की, जो हमारी स्टैंड बाई में है, ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई आपदा आती है तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए जो शासन के द्वारा बहुत ही लिबरल मानक बनाए गए हैं, राहत सामग्री के, टेंट के, आवास विकास, बाकी चीज़ों के, तो उसमें वो सारे टेंडर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई परिवार गिरता है तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, और रेस्क्यू करने के साथ भी अगर लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए राहत सामग्री के पैकेट वगैरह के टेंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और तीसरा ये कि लोगों को हम लोगों ने अवेयर किया है। कई जगहों पर तहसील क्षेत्र में हम लोगों ने कहा है कि नदी के आसपास वहाँ पे साइनेज लगा दें ताकि लोग कोई लापरवाही ना करें, कोई भूल चूक से कहीं जहाँ पानी बढ़ा हुआ है वहाँ स्नान न करने लग जाए। तो ऐसा लोगों को अलर्ट किया गया। सर, कटरी के जो गाँव क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा हो जाता है, तो ऐसे में क्या वहाँ के गाँव के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था या वहाँ के गाँव खाली कराए गए हैं? नहीं, अभी खाली कराने की आवश्यकता नहीं है। कटरी के गांवों में चूंकि वो गंगा जी के बिल्कुल निकट हैं तो पानी पहले पहुंचता है। गत वर्ष वहां पर हुआ था समस्या और वो ऐसा 10-12 सालों बाद हुआ था, परंतु अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है। पर अलर्ट सभी को किया है। कटरी के लोगों से भी हमारा समन्वय है। हमारे सभी एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, हमारे सभी आपदा मित्र भी सभी लगे हुए हैं और हमें सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा और अवेलेबल रहना होगा। घाटों के विषय में हम लोगों ने लोगों को एडवाइजरी जारी करी है। जैसे आपने देखा है कि सावन का महीना है तो आनंदेश्वर में भी लोग स्नान करते हैं, वहाँ पे भी सावन के सोमवारों में हम लोगों ने सीधे नदी में स्नान करने को लोगों को मना किया है। बैरिकेडिंग भी वहाँ करी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो ये लोगों से अपेक्षा है कि ये सावधानी का समय है वर्षा का, सावधानी करेंगे तो उनको भी सुविधा होगी और प्रशासन को भी सुविधा होगी। बोटिंग में कोई आपदा का कार्य अगर है तो उसको हम लोग करने देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे अब जो हमारा अटल घाट है वहाँ पे जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में हम लोग बोटिंग अलाउ नहीं करते हैं। तो नॉर्मल परिस्थितियों में बोटिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, और अगर विशेष परिस्थितियाँ होंगी तो स्थानीय स्तर पर जो निर्णय है वो लिया जाएगा।